उत्तर भारत के एक छोटे से जिले में बसा था एक शांत गांव, सूरजपुर। नाम तो सूरजपुर था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। दिन के समय खेतों में हरियाली लहलहाती, बच्चे कच्ची गलियों में खेलते और औरतें कुएं से पानी भरती। लेकिन शाम होते ही गांव की रौनक जैसे कहीं खो जाती। घरों में टिमटिमाते दिए जलते, कुछ घरों में मिट्टी के तेल की लालटेन लटकती और बाकी लोग जल्दी सो जाते। गांव में बिजली कई सालों से आने की बात चल रही थी, लेकिन हर बार सरकारी कागजों में ही रह जाती। इसी गांव में रहता था अर्जुन, लगभग 25 साल का, दुबला पतला, गेहुआ मंग, शांत आंखें, लेकिन उनमें एक अलग चमक थी। उसके पिता रामदयाल गांव के मशहूर लालटेन सुधारक थे। जब किसी की चिमनी टूटती, बाती जलती नहीं या लालटेन धुआं देती, लोग कहते, रामदयाल को बुलाओ, वही ठीक करेगा। लेकिन 3 साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद रामदयाल इस दुनिया से चले गए। अब वही छोटा सा टीन का खोखा अर्जुन संभाल रहा था। उस खोखे में पुराने औजार, कांच की चिमनियां, पीतल के पेंच, बातियां और तेल की छोटी छोटी बोतलें रखी रहतीं। अर्जुन हर सुबह दुकान खोलता, औजार साफ करता और पिता की तस्वीर के सामने दीपक जलाता। बाबा, आज भी मुझे संभाल लेना। अर्जुन की माँ सावित्री बीमार रहती थी। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह अर्जुन के कंधों पर थी। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन गांव में उसकी इज्जत थी। एक दिन शाम को उसका दोस्त मोहन आया। अरे अर्जुन, सुना है इस बार सच में बिजली आने वाली है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। हर साल यही सुनते हैं। मोहन हंसा। अगर बिजली आ गई तो तेरे लालटेन का क्या होगा? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रोशनी का काम है उजाला करना, चाहे लालटेन करे या बिजली। लेकिन उसके मन में हल्की सी चिंता जरूर थी। एक दिन गांव में हलचल मच गई। चौराहे पर एक चमचमाती सफेद जीप आकर रुकी। गांव के बच्चे उसके पीछे भागने लगे। जीप से उतरा एक स्मार्ट, चमकीले कपड़े पहने आदमी, विक्रम मल्होत्रा। उसने ऊंची आवाज में कहा, सूरजपुर के लोगों, अब अंधेरा खत्म, मैं यहाँ सोलर लाइट लगाने आया हूँ। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सोलर लाइट? मतलब बिना बिजली के रोशनी? विक्रम ने बड़े आत्मविश्वास से समझाया। छत पर पैनल लगेगा, बैटरी चार्ज होगी और रात भर लाइट जलेगी। गांव वाले खुश हो गए। अर्जुन दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसने पहली बार सोलर शब्द ध्यान से सुना। कुछ ही हफ्तों में विक्रम ने कई घरों में सस्ती सोलर लाइट लगानी शुरू कर दी। पहली रात जब पूरे गांव में कई घरों में सफेद एलईडी लाइट जली तो बच्चों ने ताली बजाई। वाह, अब धुआं नहीं होगा, अब साफ रोशनी है। अर्जुन अपने खोखे में बैठा वो दृश्य देख रहा था। उसकी लालटेन की बिक्री आधी रह गई, फिर चौथाई, फिर लगभग खत्म। एक शाम मोहन ने आकर कहा, अब तेरे दिन गए दोस्त। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन रात को वो सो नहीं पाया। 2 महीने सब ठीक चला। फिर एक रात तेज आंधी आई, बारिश हुई। अगली सुबह कई घरों की सोलर लाइट बंद थी। लोग विक्रम के पास पहुंचे। लाइट नहीं जल रही, बैटरी जवाब दे गई। विक्रम बोला, मौसम की वजह से है। लेकिन समस्या बढ़ती गई। कुछ बैटरियां फूल गईं, कुछ तार पिघल गए। धीरे धीरे सच सामने आने लगा, सस्ता और घटिया सामान। अर्जुन ने सब देखा। उसने सोचा, अगर सोलर ही भविष्य है तो मुझे इसे सीखना होगा। वो शहर गया। 3 दिन तक अलग अलग दुकानों में घूमता रहा। एक बूढ़े दुकानदार शेखर चाचा ने उससे पूछा, सीखना चाहते हो या सिर्फ कमाना? अर्जुन बोला, सीखना चाहता हूँ ताकि सही काम कर सकूं। शेखर चाचा ने उसे असली और नकली बैटरी का फर्क सिखाया। वायरिंग कैसे करनी है, पैनल का एंगल कैसे रखना है, सब समझाया। अर्जुन ने अपनी सारी बचत लगा दी। कुछ असली सोलर पैनल खरीदे।
दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाया, सूरजपुर सोलर सेवा, ईमानदारी के साथ। लोग हंसे, लालटेन वाला अब इंजीनियर बनेगा। लेकिन अर्जुन डटा रहा। उसने सबसे पहले अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाया। पूरी रात लाइट जली, एक भी बार नहीं बुझी। मोहन ने देखा, सच में चल रही है। हाँ, असली सामान है। धीरे धीरे 2 घरों ने उसे मौका दिया, फिर 4, फिर 10। हर घर में अर्जुन खुद मेहनत करता। वो कहता, अगर कभी खराब हो तो मैं मुफ्त में ठीक करूंगा। लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। एक दिन विक्रम वापस आया। उसने देखा, गांव में फिर से सोलर लग रहे हैं। लेकिन इस बार उसके नहीं। वो अर्जुन के पास आया। तुम मेरा काम छीन रहे हो। अर्जुन शांत स्वर में बोला। मैं सिर्फ सही काम कर रहा हूँ। विक्रम हंसा। ईमानदारी से बिजनेस नहीं चलता। अर्जुन बोला। शायद जल्दी नहीं चलता, लेकिन टिकता जरूर है। कुछ महीनों बाद जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने देखा कि यहाँ सोलर व्यवस्था ठीक चल रही है। पूछा, ये किसने किया? सब ने अर्जुन का नाम लिया। अधिकारी ने उसकी जांच की, सारा काम सही पाया। उसे सरकारी योजना के तहत पास के 5 गांवों में काम करने का मौका मिला। अब अर्जुन की छोटी दुकान एक बड़ी कार्यशाला बन चुकी थी। वो गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देने लगा। सिर्फ पैसा मत देखो, काम सही करो। मोहन अब उसका पार्टनर था। सूरजपुर अब अंधेरे के लिए नहीं, उजाले के लिए जाना जाने लगा। एक शाम अर्जुन दुकान बंद कर रहा था। सावित्री माँ ने पूछा, बेटा खुश हो? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ माँ, आज लगा कि सच में रोशनी का काम कर रहा हूँ। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल चुका था, लेकिन इस बार सूरजपुर अंधेरे में नहीं डूबा। हर घर में रोशनी थी, और उस रोशनी के पीछे था एक लड़के का साहस, संघर्ष और ईमानदारी। मॉरल ऑफ द स्टोरी: झूठी चमक कुछ दिन साथ देती है, लेकिन सच्ची रोशनी पीढ़ियों तक चमकती है। अगर आपको ऐसी प्यारी सी सीख देने वाली कहानियाँ पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी नई नैतिक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकन भी दबा दें, ताकि अगली कहानी मिस ना हो, क्योंकि हर कहानी में छुपी होती है एक कीमती सीख।